नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स पे विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा ये चौथा लेसन होगा हमारा, जिसमें हम क्या देखेंगे, टाइम ओवर का जितने भी क्वेश्चन, टोटल इसमें 115 क्वेश्चन है। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। सारे एग्जाम का को कंटेंट को एक जगह करके टॉपिक वाइज बनाया गया है। ये मेरा बुक आता है जो क्लास में हम चलाते हैं। ये बुक सारा टॉपिक वाइज है। एक एक चैप्टर में आपको 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर में मिल जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज होगा। तो इस लेसन हम क्या कर रहे हैं, टाइम ओवर का ये मेरा चौथा लेसन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है आज। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या 41 से स्टार्ट है, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक मैंने अपलोड कर दिया। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, और याद नहीं तो आप उसमें आई बटन होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है क्या है कि मिलकर कार्य करता हो तथा बीच में कोई शामिल हो जाता हो। होता क्या कि जैसे आपने एक काम स्टार्ट किया, ठीक है, एक काम स्टार्ट किया, कुछ दिन किया काम, उसके बाद क्या किया, बीच में कोई आके शामिल हो गया। जब बीच में काम ही शामिल हो गया तो इसी पे टॉपिक पे हम ये क्वेश्चन सारा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तो उसके बाद 4 दिन बाद बी काम में सम्मिलित हो गया और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिनों में तक चला। अब देखिए, सबसे पहले ए का क्षमता कितना हो जाएगा। ए का जो क्षमता होगा कितना होगा, तो ए का क्षमता यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो ए का क्षमता हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका बी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, जिस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, जो शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। तो अब क्या है कि 4 दिन बाद सम्मिलित हुआ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक कौन किया काम, ए किया। मान के चलिए वो एक्स दिन काम किया। ए ने कितना दिन काम किया, एक्स दिन काम किया। लेकिन बी क्या किया है, 4 दिन बाद आया है, तो इसे कितना दिन कम काम करेगा, 4 दिन कम काम करेगा। तो अब देखिए, ए एक्स दिन काम किया है, बी x-4 दिन काम किया है। क्योंकि ए जो क्षमता होता है 1 दिन का होता है, तो ए ने एक्स दिन काम किया। तो अब इसको एडजस्ट कर देते हैं इक्वेशन पे। कितना हो गया, एक्स बटे कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, x-4 अब बटे कितना हो गया, 12 हो जाएगा, बराबर 1 काम हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा मेरा, ये 60 आ जाएगा। 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 दिया 60 हो गया, 3x हो गया, प्लस 12 पंचे 60, 5x 5 हो गया 20, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 8x हो गया, बराबर कितना हो गया, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो गया मेरा, 80 हो गया। ये 8 कट जाएगा, x का मान कितना हो गया आपको, 10 दिन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तथा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 40 दिनों में पूरा कर लेता है। बी अकेला कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा आपको कि ए का क्षमता कितना होगा, बी का क्षमता कितना होगा। मतलब ए का क्षमता निकलेगा तभी आपका बी का क्षमता निकल सकता है, क्योंकि ए और बी का कैपेसिटी आपका दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ। ए और बी का क्षमता यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, ए और बी का जो क्षमता दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको, 1/36 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान के चलिए, मान लीजिए आप ए का क्षमता मान लीजिए आप x मान लेते हैं। ए का क्षमता यदि आप x मान लेते हैं, ए का क्षमता मान लेते हैं आपका कितना है, आपका x मान लेते हैं। मतलब ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए x दिन में, तो क्षमता कितना हो गया, 1/x हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे कि 10 दिन ए के लिए काम करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि कितना हो गया, 10 बटे कितना हो गया, x हो गया। एक के कौन काम किया, ए काम किया। अब यहाँ पे क्षमता दिया हुआ दोनों आदमी का, तो दोनों आदमी कितना कितना देर में करेगा। तो ये हो जाएगा आपको क्या कि यहाँ पे देखिए आपका, तो साइड में देखिए यहाँ पे है क्या कि 40 दिन जो करता है वो ए अकेले करता है। यदि हम आपको यदि दोनों मिल के करता है तो ये 10 दिन इसमें घट जाएगा। तो 10 दिन घट जाएगा तो कितना होगा, 40 मिनट 10 कितना हो गया, 30 दिन काम करेगा। देखिए 10 दिन अकेले करता है तो कितना दिन करता है, 40 दिन में। यदि 10 दिन ए नहीं करेगा तो 10 दिन घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 30 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना दिन काम कर सकता है, वो 30 दिन करेगा। तो ये कितना हो गया, 30/36 हो गया। तो ये हो गया आपका, किस कौन करता है, ये ए करता है, और ये क्या करता है, दोनों मिलकर करता है। कितना काम करता है आपका, एक काम करता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, एक्स का मान आ जाएगा। यहाँ हो गया 5 6 30 हो गया, 6 6 36 हो गया।
तो 10 बटे कितना हो गया x हो गया बराबर कितना हो गया 5/6 हो गया बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब ये हो गया 10/x हो गया, 1 में से 5/6 घटा देंगे कितना हो गया 10/x हो गया बराबर एलसीएम कितना का 6 आएगा 1/6 हो गया। तो x का मान कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो ए का क्षमता मेरा कितना निकल गया 1/60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। बोला कि बी का क्षमता कितना होगा, तो बी का क्षमता निकालने के लिए देखिए क्या करना है। बी का जो क्षमता होगा दोनों का क्षमता कितना 1/36 है। ए का क्षमता कितना निकला है यहाँ पे 60 दिन निकला है, तो 1/60 हो जाएगा। ये एलसीएम कितना आएगा आपका 180 आएगा। ये हो गया 36 पंचे 180 हो गया और उसके बाद 6 3 18 2 कितना हो गया 180 हो गया। इसको आप काट दीजिए कितना हो गया 90 हो गया 1/90 क्षमता आ गया। दिन पूछा है कितना होगा, इसको पलट देंगे कितना हो गया 90 दिन मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का कार्य कुशलता बी से दोगुना कुशल है और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए ए कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका दक्षता पर आधारित है, जो कि हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आपका बीच में आ गया था। तो होता क्या है कि A1 D1 बराबर होता है आपको E2 D2। आपका D2 क्या है, ये आपका एफिशिएंसी है। क्या है आपका ये एफिशिएंसी है, जिसको हम क्या कहते हैं दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं दक्षता कहते हैं। दक्षता को दिन से गुना करेंगे, यहाँ भी दक्षता को दिन से गुना करेंगे। ठीक है, जिसका जिसका दक्षता दिया हो उससे दिन से गुना करेंगे, जिसका पूछेगा उसका दक्षता से गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ए की कार्य कुशलता बी से तिगुना है। यही आपका जो गुणात्मक रिलेशन हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारा आपका क्या होता है आपका ये दक्षता होता है। तो ए की कार्य कुशलता बी से तिगुना है, इससे ये 3 गुना 1 होगा तो ये कितना होगा 3 गुना मान लेते हैं। ये रेशियो माता यही आपका दक्षता का अनुपात हो गया। अब आगे देखिए, बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है तो ए कितना दिन में करता है और बी कितना दिन में। जब ये x दिन में करेगा तो ये कितना दिन में करेगा x - 60, मतलब इससे आपका 60 दिन कम में करेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको आप यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए कि ए का दक्षता कितना है यहाँ पे 3 है और ए का दिन कितना है यहाँ पे देखिए आपका x - 60 है। इसको x - 60 से क्या करेंगे गुना कर दीजिए बराबर कितना हो जाएगा आपको x यहाँ पे b है बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब p का दक्षता 1 है। ये कितना हो गया आपको 3x - 180 बराबर कितना हो गया x हो गया। 3x - x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। ये हो गया 2x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इसको आप काट दो कितना हो गया 90 हो गया। x बराबर क्या हो गया आपको 90, x बराबर कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, 90 में से 60 घटा देंगे कितना हो गया आपको 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा कार्य 1/30 हो गया। ए का क्षमता बी का क्षमता 1/90 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा। 30 या 90 हो गया 1 हो गया कितना हो गया 4 बट्टे कितना हो गया 90 हो गया। इसको काटेंगे तो आएगा 45/2 आएगा और इसको पलट देंगे। ये तो क्या आया आपको क्षमता आया, इसको पलट दीजिए 45/2 22.1/2 आपका क्या हो गया दिन हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 64 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ये क्या किया आपको 6 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। एक 6 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है तथा बी काम को पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। ये चीज़ 6 दिन पहले छोड़ देता है तो उन्होंने कुल कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कौन काम किया आपका ए किया है। ठीक है, देखिए ए नहीं किया सी किया, क्योंकि ए ने 6 दिन ही काम किया, अब बी 6 दिन पहले छोड़ दिया है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कौन काम किया सी किया है, तो उसको हम क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। मतलब कि आपका सी ने 1 दिन काम किया। तो क्षमता लिख लेते हैं पहले। क्षमता ए का क्षमता कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/32 हो जाएगा और सी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो कार्य करता है उसको हम x दिन मान लेते हैं। मान लीजिए सी ने 1 दिन काम किया, कितना दिन 1 दिन काम किया। ए ने कितना दिन काम किया आपका 6 दिन काम किया है। बी कितना दिन क्या होगा, क्योंकि 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कौन करता है सी करता है। तो इसी से कम 6 दिन काम करेगा कम बी, तो x माइनस कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब इसको हम बैठा देंगे, पुट कर लेते हैं, एक काम के बराबर कर देते हैं इसको। तो ए हो गया 6 बट्टे कितना हो गया 24 हो गया, प्लस बी कितना हो गया आपको x - 6 बट्टे कितना हो गया 32 हो गया और उसके बाद 1/64 है 64 x यहाँ पे 1/64 बराबर कितना हो गया 1 काम हो गया। ये हो गया 6 चौके 24 हो गया
अब देखिए 4, 32, 64 का एलसीएम कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। तो 64 हो गया, 16 चौके 64 हो गया, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 2x, एक्स कितना हो गया, 3x हो गया, 3x बराबर 64, 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4, उधर जाएगा तो 4 घट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। 3 से काट दीजिए, इसको 20 बार में कटेगा, x का वैल्यू कितना हो गया आपका, 20 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, ये अलग टॉपिक है आपका, यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तथा अलग अलग काम करता हो। ठीक है, तो तीनों का जो जो इसमें क्या होता है कि मिल के काम कर करके दिया हो, लेकिन अलग अलग बाद में जो काम करता है, कोई 10 दिन किया, कोई 5 दिन काम किया, लेकिन क्षमता क्या है कि दोनों को मिला हुआ एक साथ दिया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ए तथा बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले 10 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी से इस काम को 25 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। इसका 2 मेथड है, एक बेसिक मेथड देख लीजिए, फिर इसका हम ट्रिक वाला मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड जो कैलकुलेशन कम होगा। ये मेथड 1 देख लीजिए क्या है। ए प्लस बी का क्षमता कितना है, यहाँ पे देख लीजिए। ए प्लस बी का जो क्षमता है यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है आपका, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि ना बी ए का क्षमता दिया, नहीं बी का क्षमता दिया, तो मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, माना कि ए का क्षमता आपका, मान लेते हैं ए का क्षमता आपका, ए का क्षमता हो जाएगा कितना, 1/x मान लेते हैं, और बी का क्षमता मान लेते हैं कितना, 1/y मान लेते हैं। अब देखिए दोनों को क्षमता को यदि जोड़ेंगे, ए 1/x प्लस 1/y बराबर 1/15 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 10 दिनों तक काम करता है। जब ए 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन तक कहीं काम करता है, तो क्षमता से गुना करेंगे, इसको तो कितना हो गया, 10/x हो जाएगा। बी कितना दिन काम करता है आपको, 25 दिन काम करता है, तो 25/y हो गया, बराबर कितना, एक काम होगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो हमको क्या पूछा है, बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो वाई में निकालना होगा, तो एक्स को हटाना होगा। तो इस इक्वेशन में क्या 10 से यदि गुना करते हैं तो ये दोनों इक्वल होगा, घटा देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए इसको हम गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 10/x हो गया, प्लस 10 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बराबर 10 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा 10/x प्लस 25/y, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हम घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ये कट गया, तो 10/y ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10/y माइनस 25 क्या हो गया, y हो गया, बराबर कितना हो गया, 10/15 माइनस 1 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, y आएगा, 10 में से 25 घटेगा, कितना होगा, -15, बराबर एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ये हो जाएगा आपको -5 हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 दिया 15 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 15 दिया 45 दिन। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, y बराबर कितना हो गया, 45 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले कि ए प्लस बी का क्षमता कितना है आपका, ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी का क्षमता आपका कितना दिया हुआ, 1 कितना हो गया, 15 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कि ए कितना दिन काम करता है, 10 दिन करता है, तो 10 दिन ए काम किया, उसके बाद बी कितना काम करता है आपको, 25 दिन, 25 दिन बी काम किया, तो दोनों मिलकर कितना काम करता है, ए काम करता है। यहाँ पे हम पेयर लगाएंगे, जैसे 10 ए है, आगे भी 10 हम बी ले लेंगे, 10 बी ले लेंगे तो बचेगा कितना, 10, 25 बी में से 10 बी निकाल लिए तो कितना बचा आपका, 15 बी बचा, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, प्लस 15 बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए और बी का क्षमता कितना है, यहाँ पे 1/15 है, तो इसको 10 गुना 1/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 गुना 1/15 प्लस 15 बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको, 10/15 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 3 पंचे कितना हो गया, 15 हो गया। 15 बी बराबर कितना हो गया, 1 - 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बी बराबर कितना हो गया, 3 में से 2 गया, 1/3 हो गया। बी बराबर कितना हो गया, 1/45। ये बी का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकल गया, इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 45 दिन हो जाएगा। तो इसी तरीका से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले कितना दिन, 9 दिन तक करता है, उसके बाद बी 21 दिन काम शेष काम को पूरा करता है, तो बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो ए और बी का क्षमता कितना होगा, ए प्लस बी का जो क्षमता होगा,
ए प्लस बी का क्षमता यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/12 होगा। ए कितना दिन काम किया 9 दिन। 9A प्लस कितना हो गया आपको 21B बराबर कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे 9A हो जाएगा। आगे कितना होगा आपको 9B हो जाएगा। बचेगा कितना 12 B बचेगा बराबर कितना हो गया 1 हो गया था। 9 कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा बराबर कितना हो गया 12 बी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो ए और बी का क्षमता कितना 1/12 है। ये 9/12 हो गया प्लस 12 बी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये हो गया 3 तिया 9 ये हो गया 4 तिया 12 हो गया। तो 12 बी बराबर कितना हो गया 1 - 3/4 हो गया। 12 बी बराबर कितना हो गया 1/4 हो गया। बी बराबर कितना हो गया 1/48 हो गया। ये क्षमता निकल गया। इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा मेरा 48 दिन हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 48 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस सेशन का। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी तथा सी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि ए अकेले 5 दिनों तक कार्य करके उसके बाद बी 7 दिनों तक और अंत में सी 13 दिनों तक कार्य करे तो सी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। ए प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे कितना हो गया 1/12 हो गया। उसके बाद बी प्लस सी का क्षमता कितना हो गया 1/16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है कि ए कितना दिन काम किया 5 दिन 5A। बी कितना दिन काम किया यहाँ पे 7 दिन तो 7B हो गया। सी कितना दिन काम किया 13 दिन 13C बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये हो गया 5A प्लस कितना हो गया 5B करेंगे बचेगा यहाँ पे कितना 2B बचेगा। यहाँ पे आप 2C ले लीजिए बराबर कितना 11C बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो 2 पेयर लगेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ A प्लस बी बचेगा क्योंकि 2 क्षमता है तो 2 पेयर लेना होगा। ये हो गया आपको यहाँ पे 2 कॉमन ले क्या होगा आपको बी प्लस सी हो जाएगा बराबर कितना हो गया 11C बराबर 1 हो गया। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना है 1/12 थे 5 बटे कितना हो गया 12 हो गया। बी प्लस सी का क्षमता 1/16 है 2 गुना 1/16 2/16 हो गया बराबर 11 प्लस 11C बराबर 1 हो गया। 2 8 16 हो गया। ये दोनों का एलसीएम मेरा कितना आएगा 24 आएगा। 12 दूनी 24 5 दूनी 10 8 तिया 24 3 हो गया प्लस 11C बराबर कितना हो गया 1 हो गया। 11C बराबर कितना होगा 1 माइनस ये हो गया आपको 10 3 13 बटे कितना हो गया 24 हो गया। 24 हो गया तो 11C बराबर एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। 24 आएगा 24 में से 13 घटा देंगे 11 आएगा। 11 कट गया तो सी का जो वैल्यू आया 1/24 आया। इसी को पलट देंगे क्या होगा मेरा 24 दिन हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।